मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू हर इतवार रात 8 बजे और सोमवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। नाजरीन आदाब, आपका फेवरेट प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के लेकर एक बार फिर मैं हाजिर हूँ, आपकी दोस्त ज्योत्सना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम खास तौर से होता है खवातीन के लिए और हमारी कोशिश रहती है कि अपने हर शुमारे में आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आएं जिन जानकारियों से आप सभी फैज़याब हो सकें। अपने आज के इस शुमारे में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं न केवल एक ऐसी खातून से जो न केवल एक ब्यूटी पेजेंट विनर है, बल्कि आज के वक्त में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के इस शुमारे की शुरुआत करते हैं। तो जैसे वादे के मुताबिक मैंने आपको कहा था कि आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक खास शख्सियत से, तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोनिका आहूजा जी, और आपको बता दूं मैं, ये हैं मिसेस इंडिया सब कॉन्टिनेंट 2024। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे आज के इस शुमारे में। थैंक यू ज्योत्सना। तो आइए इनके साथ जो है बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, इनको जानना समझना शुरू करते हैं। ना केवल ये मिसेस इंडिया रह चुकी हैं, बल्कि आज के वक्त में ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी ज़िंदगी के जो खूबसूरत पन्ने रहे, आइए उनके बारे में जो है वो जानना शुरू करते हैं। तो आपका एक बार फिर से मैं खैर मकदम करूँगी हमारे शुमारे में। बहुत सी खातून इस वक्त, बहुत सी ख़वातीन इस वक्त आपको जो है वो देख रही हैं, बहुत नाजरीन इस वक्त हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आपको देख रहे हैं और जानना भी चाह रहे होंगे आपके बारे में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि मोनिका आहूजा जी कौन है? ये जैसे कि आपने हमें ऑफ कैमरा भी बताया, आप मिसेस इंडिया रह चुकी हैं सब कॉन्टिनेंट 2024 हाल ही में। ये सफ़र कैसे तय किया? सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ दूरदर्शन का, ज्योत्सना जी के साथ बैठी हूँ और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मुझे मौकाम मिला है कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी और जर्नी शेयर कर सकूँ। जैसे इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या मैसेज दे सकती हूँ और क्या मेरी लाइफ की स्टोरी है, सो मैं बहुत विश्वास रखती हूँ कि हर एक इंसान जो पैदा होता है वो सपनों के साथ होता है। हर एक इंसान में सपने हैं जो वो खुली या बंद आँखों से देखता है, और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन सपनों पे और अपने पे विश्वास रखते हैं। सो यही मेरी लाइफ की जर्नी का एक बहुत बड़ा कारण है कि मैंने अपने सपनों को विश्वास दिया, अपने आप को स्वीकार किया। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि आपने अपने सपनों पर विश्वास किया, ठीक है ना। तो किस तरीके से आप इस ब्यूटी पेजेंट को जो है वो जीत पाई? शुरुआत जो है वो इसकी कैसे हुई? क्या आप शुरू से ही एक मॉडल बनना चाहती थी? क्या आप शुरू से ही फैशन इंडस्ट्री में आना चाहती थी? और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल भी होता है। एक स्ट्रगल के बाद आपको एक अच्छा रास्ता मिलता है जिसे आप चुनती हैं। तो क्या बताएंगी अपनी ज़िंदगी के बारे में? ये बिल्कुल सही कहा आपने ज्योत्सना कि कोई भी हम चीज़ को जब पा लेते हैं, हम जब बोलते हैं कि आज मैंने अपने सपने सच कर लिए, वो एक बहुत छोटी सी, कोई बहुत जल्दी होने वाली सक्सेस नहीं है। उसके पीछे बहुत बहुत सारा स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं जुड़ी होती हैं। आपको अपने आप से बहुत लड़ाई करनी पड़ती है। और जैसे आपने मुझसे पूछा, हाँ, मेरी जर्नी भी ऐसे ही स्टार्ट हुई। 20 साल की छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई, और वो वक्त था मेरी ज़िंदगी का जब एक इंसान ये जानना चाहता है उससे ज़िंदगी से चाहिए क्या। डेस्टिनी मेरी मुझे कहाँ लेकर जा रही थी, खुदा ने मेरे लिए क्या बना के सोच के रखा था। मेरी शादी बहुत जल्दी हुई। जल्दी शादी होने से मेरे
फर्स्ट बेबी गर्ल 1 साल में हुई, 21 साल में मेरा आई बिकेम अ मदर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती चली गई और मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से वाइफ और मदर और डॉटर इन लॉ निभाती चली गई। देखते ही देखते 4 साल में मेरी दूसरी बेटी मेरे हाथों में, मेरे गोदी में आई। बट लाइफ ने एक टर्न लिया जब मेरे हस्बैंड को एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच हुआ बिजनेस में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ हमें अपना दिल्ली का घर वगैरह सब एसेट्स को बेचकर हमें गुड़गांव की तरफ निकले ताकि लाइफ को अफ्रेश स्टार्ट कर पाएँ। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली और मैं खुद हम एक पॉजिटिव माइंडसेट में बिलीव करते थे। हारना हमारा डिक्शनरी में वर्ड नहीं था। तो हम गुड़गांव में आए और एक अंदर से ये था कि कुछ कर गुजरना है। जो मैंने आपको कहा, मैं अपने सपनों पे विश्वास रखती हूँ और वो ही मेरी ज़ील एंड एंथुसियाज्म ने मुझे घर से बाहर निकाला और मैंने टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करा। बहुत प्रॉब्लम थी, पैसे नहीं थे, अपना सोना गिरवी रखा, पैसा लिया, उसकी फ़ीस दी, कोर्स कंप्लीट करा, डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ कंप्लीट करा और उसी स्कूल ने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया टू बिकम द प्ले ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ से मेरी जर्नी और मेरे सपनों ने उड़ान भरनी शुरू करी। तो जो आपने बताया अभी तक वो थोड़ा रोंगटे खड़े करने वाला भी था कि छोटी उम्र में जो है वो आपकी शादी हो गई और बहुत ही छोटी उम्र में आप माँ भी जो है वो बन गई। खैर, ये एक खूबसूरत चीज़ भी है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी खातून जो हैं इस वक्त आपसे ज़रूर यहाँ पर वाकिफ़ होंगी, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि लड़कियों की शादी एक छोटी उम्र में जो है वो कर दी जाती है और छोटी उम्र में उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, जब अभी वो खुद ही नादान होती हैं और उसमें उनको भी नहीं पता होता कि आगे जाके हमने क्या करना है। लेकिन कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल एक ऐसा शब्द है जो खुद ही कहता है आई एम पॉसिबल। जैसे आपने बताया कि हारना हमारी डिक्शनरी में था ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी इस वक्त फीमेल्स जो हमें देख रही हैं वो आपसे ज़रूर इंस्पायर होंगे आपकी स्टोरी से। तो जैसे आपने बताया कि छोटी उम्र में शादी हो जाना, बच्चे हो गए आपके, फिर आपने एज अ टीचर जो है इसकी शुरुआत की अपनी स्टोरी की। तो इसमें और कौन कौन से पड़ाव आते चले गए आपकी ज़िंदगी में, थोड़ा और भी जानना चाहेंगे। ठीक है। फिर मैंने जैसे आपको बताया, जो मैंने टीचिंग स्टार्ट करी तो मैंने प्ले ग्रुप से स्टार्ट करी, जहाँ पर बच्चा पहले अपने घर से निकलकर स्कूल आता है। और वो जो मेरी जर्नी थी, 6 साल मैंने एक प्ले स्कूल में काम करा और वहाँ सिर्फ मैंने काम नहीं करा, मैंने बहुत वैल्यूज़, बहुत एथिक्स वहाँ से लिए। आप अपनी जर्नी से कितना सीखते हैं और कितना खजाना अपनी जर्नी से बनाते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि सिर्फ आप अपनी जर्नी को एक सक्सेस तक लेके जाना चाहते हैं। आप मेहनत करते हैं, आपको ज़रूर सक्सेस मिलती है, बट उस सक्सेस तक पहुंचने की जो आपकी जर्नी है, जिस ख्वाब से, जिस वैल्यू से, जिस एथिक्स के साथ आप आगे बढ़ते हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। फिर प्ले ग्रुप के बाद मुझे लगा कि अभी मेरे सपनों की उड़ान पूरी नहीं हुई है, अभी आसमां छूना बाकी है। फिर मैंने बीएड का कोर्स करा और एक रेप्यूटेड स्कूल में मैंने जॉब करी एज अ कोऑर्डिनेटर एंड मैंने प्राइमरी टीचर का टैग लिया और वहाँ मैंने 12 साल अपनी लाइफ के दिए उस स्कूल में। और वो टीचिंग जॉब मेरे लिए सिर्फ एक जॉब नहीं थी, वो मुझे बहुत मदद कर रही थी कि मैं अपने बच्चों को उस हिसाब से नर्चर करूं, क्योंकि मैं घर से निकल के एक टीचर थी और वापस घर पे आके मेरा रोल चेंज होता था एज अ मदर। और वो रोल मैं मदर वाला स्कूल में भी लेकर जाती थी। जब मैं अपने बच्चों को क्लास में पढ़ाती थी, उनकी बातें सुनती थी, उनको इमोशनली भी समझती थी। यहाँ से जो भी मैंने हिम्मत गेन करी, जो भी मैंने वैल्यूज़ गेन करे, वो मुझे लगा कि अब टाइम है कि मैं इनको और आगे लेकर जाऊं। तो मैं सपनों को और आगे लेकर जाऊं। अभी मैं रुकी नहीं हूं, मुझे अभी थमना नहीं है, मुझे अभी रुकना नहीं है। 19 साल टीचिंग की जॉब करने के बाद लगा मुझे अब ये वक्त आ चुका है कि इतनी सोसाइटी, समाज ने मुझे इतना दिया है, मेरे घर परिवार, मेरे दोस्त, मेरे वेल विशर्स, अब ये वक्त आ चुका है जो मैं अब सोसाइटी को कुछ वापस दूं। इट इज़ टाइम
to share my experience with the society so that I can transform lives. I have success stories, I have failure stories. जो भी 20 साल मैंने घर से बाहर निकल के सीखा, कमाया, घर के अंदर इतना कुछ सीखा, मुझे लगा ये वक्त आ चुका है कि अब मुझे सोसाइटी को ये बताना है। वहाँ से मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग करी, बट उसके पहले अभी एक स्टोरी बाकी है। बिल्कुल, तो जो आप बता रही हैं वो सच में मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत अनबिलीवेबल सा, लेकिन जो इंसान अपनी सिचुएशंस को फेस करता है उसी को पता होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बढ़ाने के लिए क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया है। 19 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि जो कई टीचर्स भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और वो कहीं ना कहीं अपनी एक ज़िंदगी को एक दायरे में जो है वो बांध लेती हैं। खासकर फीमेल्स की अगर हम बात करें तो वो सोचती हैं कि ठीक है, हमारा घर है, हमारे पास एक अच्छी जॉब है और यहीं तक अब हमारा सीमित है। लेकिन आपने अपने पैरों को और फैलाया, आपने घर से बाहर आप निकली, आपने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली जिसे कह सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि एक फीमेल की जो ज़िंदगी है, मेल्स की भी टफ होती है, आदमियों की भी जो है वो टफ होती है ज़िंदगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक फ़ीमेल की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भरी होती है। द मोमेंट वो बॉर्न होती हैं तब से लेके आगे आने वाले समय तक। तो ये हमने जान लिया कि कैसे आपकी जर्नी जो है वो शुरू हुई। 19 साल का एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको टीचिंग की लाइन का है और ये बहुत कम लोगों की ऐसी सोच मैंने देखी कि जो हमने सीखा वो हम सोसाइटी को वापस करें। तो ये आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर करी और जो आप आज के समय में आप कर भी रही हैं आज के वक्त में। ये ब्यूटी पेजेंट वाला लेकिन फेज़ कब आया, कैसे आया, क्या इसमें आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद एक ऐसी फील्ड है फैशन इंडस्ट्री जिसे सुनकर कई लोग अपने पैर पीछे खींच लेते हैं या फिर उनकी फैमिलीज बोलती हैं कि नहीं, इस इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए। क्या बताएंगे? बिल्कुल ज्योत्सना, जो आप सोच रही हैं, जो आप बोल रही हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, उसी से आप एक अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं। जब मैं टीचिंग में थी, मैंने आपको कहा कि मैं हमेशा अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं हमेशा रिस्क लेने में घबराती नहीं हूँ। वही मैं बोलती हूँ जहाँ मैं बोल रही हूँ, मैंने अपने सपनों को स्वीकारा और मैं अपने आप पे विश्वास रखती हूँ। कहीं पे रुकना, मुझे लगता है कि एक भगवान ने जो हमें ह्यूमन बीइंग बनाया है वो हमें एक विवेक दिया है जो हमें दूसरे जीव जंतुओं से बहुत अलग करता है, और उस विवेक को सोचना, उस विवेक को इस्तेमाल करना, वो ही मैंने किया। टीचिंग के बाद लगा कि अब अपने आपको और एक्सप्लोर करा जाए, और मैं देखना चाहती थी कि मैं और किस हद तक और चमक सकती हूँ, किस हद तक अपने सपनों को और आगे लेके जा सकती हूँ। जब मैं बचपन में छोटी थी तो पापा खिलौने लेके आते थे, गुड़िया लाए, खिलौने लाए, साथ में एक प्लास्टिक का टियारा भी लेके आते थे। अच्छा। वो सब खिलौनों से वो टियारा मेरा सबसे फेवरेट होता था। मैं शीशे के सामने खड़े होके उसको स्माइल करती थी, कभी ऐसे पहनना, कभी वैसे पहनना। तो मेरी मम्मा पूछती थी, बेटा ये क्या कर रही है? मैं कहा मम्मा, वो जो टीवी में दिखाते ना, वो जो टियारा जिसमें बहुत सारे नग लगे होते, वो चमकता है, वो भी मुझे कभी पहनना है। वो बचपन की बात, एक दिन बैठे 19 साल के एक्सपीरियंस के बाद कि अब क्या किया जाए। अब मुझे लगा ये टाइम है कि चलिए अब वो असली नगों वाला भी टियारा और क्राउन पहना जाए। सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके हाथ में टेक्नोलॉजी है, मेरे पास भी थी, मैं भी फ़ोन पे बहुत टाइम स्पेंड करती थी। जहाँ चाहा वहाँ रहा। मेरे सपनों ने फिर से दरवाजे खोले, फिर से पंख खोले। मिसेस इंडिया सब कॉन्टिनेंट पैजेंट का फॉर्म मेरे स्क्रीन पे एक बार पॉपअप हुआ, मैंने इग्नोर करा। दूसरी बार वो जो पॉपअप हुआ, मुझे लगा जिंदगी मुझे कुछ इशारा दे रही है। लाइफ गिव्स यू डायरेक्शंस, लाइफ गिव्स यू हिंट्स, लाइफ गिव्स यू क्लूज। वो हमारे ऊपर है, हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं या हम उन्हें इग्नोर करके छोड़ देते हैं। मैंने इग्नोर नहीं करा, मैंने वो फॉर्म फिल करा। बहुत मेहनत के साथ राउंड्स पे राउंड्स मैंने क्लियर करे और मैं टॉप 20 मिसेस इंडिया सब कॉन्टिनेंट फिनाले के लिए सिलेक्ट हुई। बेटी की शादी थी, 15 दिन बाद ये पैजेंट था। फिर मन में एक डर आया, फिर मन में एक घबराहट आई कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट है, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी आशा आज पूरी हो रही है, जो मेरी बेटी के हाथ में मेहंदी लगेगी और मैं उसको विदा करूंगी। अपने आप को डाइवर्ट नहीं करूंगी। सोचा कि अगले साल पैजेंट के लिए ट्राई किया जाए।
पर सोते जागते खुली आंख से बंद आंख से मैं वो सपना देखती थी और मैं उसको जीना चाहती थी। और मैं ये विश्वास रखती हूँ, सपने वो होते हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, वो नहीं होते। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सोती नहीं थी मैं, रात दिन जब अपनी बेटी की शादी की तैयारी करती थी, जॉब करती थी, ये सोचती थी वो क्राउन मेरे सर पर है। और मैंने वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उसकी शादी के बाद 10 दिन का वक्त था, मैंने जी जान से मेहनत करी, तैयारी करी। मैं फिनाले के स्टेज पे गई, मैंने कंपटीशन फाइट करा एंड सेकेंड रनर्स अप मिसेस इंडिया सब कॉन्टिनेंट का क्राउन जीता। जितनी भी आपने यहाँ पर बातें बताई हैं, मुझे तो लगता है आपके लिए यहाँ पे सच में तालियां बजनी चाहिए। और जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं वो भी ज़रूर शायद स्क्रीन के आगे बैठ के यही कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि ये बहुत ही हिम्मत की बात है। बेटी की शादी से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। कई लोग इस वक्त ये भी सोच रहे होंगे, बताओ बेटी की शादी ज़्यादा ज़रूरी थी कि अपने सपनों को पूरा करना, लेकिन हमें बैलेंस करना आना चाहिए। yes. सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें दोनों ही चीज़ों को, चाहे अपना परिवार हो वो भी हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है, लेकिन हमारे सपने भी रखते हैं उनको भी हम सेकेंडरी नहीं रख सकते। तो आपने दोनों को बहुत ही कायदे से जो है आपने उसे बैलेंस किया। और कहते हैं ना कि अगर आप पूरे विश्वास के साथ कोई भी काम करते हैं तो एक बहुत पुरानी कहावत है, पूरी कायनात जुड़ जाती है, पूरी कायनात जुड़ जाती है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो ये तो हमने जान लिया, पेजेंट आपने जीत लिया। लेकिन जब हम एक क्राउन जो है वो जीत लेते हैं, हम लोगों ने भी बचपन से कई ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखे हैं टेलीविजन पर। जब एक क्राउन आपके सर पे, एक ताज अगर जब पहनाया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझसे ये पूछा और आप जानना चाहते हैं। क्राउन जब मुझे मिला, वो आई वॉज 50 ईयर्स ओल्ड, 50 साल की उम्र में। वो सिर्फ एक ब्यूटी का नहीं था, वो उससे बहुत कहीं ज़्यादा था। वो मेरी पूरी उम्र में मैंने कौन सी वैल्यूज़, कौन सी एथिक्स, एक ग्रैटिट्यूड में रहना, एक सर झुका के चलना, सबको अपने साथ लेकर चलना, पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट के साथ चलना, अपने पे विश्वास रखना, ये था जो मुझे क्राउन तक लेकर गया। और जो मैंने इस क्राउन के लिए लड़ाई करी, मैंने हमेशा इसको पहले मायने रखे, स्टे इन ग्रैटिट्यूड। हमेशा कभी भी ग्रैटिट्यूड से बाहर नहीं जाना। अगर आप सबके साथ हाथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे, सब आपके साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप ग्रैटिट्यूड छोड़ देंगे, आपको लोगों का साथ नहीं मिलेगा, लोग आपको छोड़ देंगे। अब जब ये मुझे क्राउन मिला, मुझे लगा कि ये एक ऐसा टाइटल है, ऐसा रिकग्निशन नहीं है एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ कि मैं उसको लॉक करके अंदर रखूँ। अब मुझे इसको आगे लेकर जाना था, इस टाइटल को मैंने यूज़ करना था। हाउ कैन आई हेल्प दिस सोसाइटी विद दिस टाइटल? अब मैं इस पहचान को कैसे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में, महिलाओं को, लोगों को जो अभी भी कई बार डर जाते हैं, घबरा जाते हैं आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ को देख कर कि नहीं, ये शायद हमसे नहीं हो पाएगा। मैं आपको बोलती हूँ ये आपसे हो पाएगा। ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। और ये बोलिए शीशे के आगे खड़े होके, आई एम द बेस्ट, एंड just hug yourself and say I love you, you are made to shine. Yes. The moment you love yourself, everything will come to you. क्योंकि जब हम फैमिली में जाते हैं, जब हम दूसरों के साथ रहना शुरू कर देते हैं, हमारी खुद की छोटा सा परिवार हो जाता है, तो अगर हम कभी किसी से ये सवाल पूछें कि आप सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं, तो एक महिला सबसे पहले बताएगी अपने शौहर को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहती कि मैं खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। एक बहुत ही फेमस फिल्म है जिसका एक डायलॉग भी है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो अपना फेवरेट जो है, चाहे कोई फीमेल हो या मेल हो, आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना है। क्योंकि आप एक एज ए इंडिविजुअल जो है वो आप पैदा हुए थे, किसी परिवार की जिम्मेदारी उठाने से बेहतर ये है कि आप पहले अपनी भी जिम्मेदारी उठाएं, पहले खुद को भी प्यार करें और साथ ही साथ दूसरों को भी प्यार करें। पेजेंट की बात कर ली हमने यहाँ पर, बिल्कुल, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसकी हमने बात कर ली।
मोटिवेशनल स्पीकर आप कैसे बनी? मतलब यहाँ से अभी सपनों ने और उड़ान भरनी थी क्या? अभी मेरे सपने की कोई रुकावट नहीं है, अभी भी स्टॉप नहीं है, कॉमा ही है। आई एम अनस्टॉपेबल। Very nice. आज मैं यही मैसेज सबको देना चाहती हूँ। आप सुबह उठते हैं, आप एक छोटा सा सोचते हैं कि आज मुझे नाश्ते में ये खाना है, वो भी आपकी सोच है, वो भी आपका सपना है। या मैंने आज मेरे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, आज मुझे उनको ये बना के खिलाना है, आज वीकेंड है, आज सैटरडे, आज घर में कुछ अच्छा बनना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कोई भी सपना, कोई भी सोच अमान्य नहीं है। कोई भी ड्रीम इज नॉट बिग और स्मॉल, योर ड्रीम इज योर ड्रीम, इट इज योर वैल्यू, इट इज यू विथ वॉट यू आर बॉर्न फॉर। सो मैं मोटिवेशनल स्पीकर का मेरा जो जर्नी रहा है वो इस तरह से मेरे दिमाग में आया कि ये क्राउन जो मुझे मिला है, ठीक है, इसको लेके मैं फैशन इंडस्ट्री में आई हूँ, मैं मॉडल बनी, मैंने रैम्प्स पे वॉक करा, मैंने शूट्स करे डिज़ाइनर्स के लिए। फिर मुझे लगा कि ये रैम्प एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए है, जो भी स्पॉटलाइट में आना चाहता है, जो भी शाइन होना चाहता है। मुझे लगता है कि बचपन से हर एक का सपना है कि हम शाइन करें, हम स्पॉटलाइट में आए, हम फेमस हों, और ये रैम्प आपको वो एक सपना पूरा करने की इजाज़त देता है, वो आपको ये सपना पूरा करने की जगह देता है। मैंने रैम्प से उतर के आई केम टू दिस साइड ऑफ द टेबल, and once a teacher, always a teacher. I became a coach to the pageant contestants. जो लोग भी मिसेज या मिस इंडिया के लिए आते हैं, उनको तैयार करने के लिए मैं कोच बनी। बहुत अपने सारे एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करके उनको मैंने ग्रैंड फिनाले के लिए तैयार करना ही मेरा मोटिव बन गया। और इसमें मुझे ऐसे लगा कि मुझे जो सोसाइटी या समाज ने दिया है वो मैं वापस कर पा रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ कर पा रही हूँ, अपने ग्रैटिट्यूड के साथ वापस कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद लगा कि ये अभी छोटा दायरा है, मुझे दुनिया के कोने में हर किसी तक अपनी आवाज़ पहुँचानी है। सो मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग का डिसीजन लिया। एंड ऑथर शेरी सर हैं जो पब्लिक कोच हैं, जिनके साथ मैंने लेसन्स लिए, और फिर मैंने अपने आप को एज अ सर्टिफाइड मोटिवेशनल स्पीकर लॉन्च करा। और आज मैं आपके साथ बैठी हूँ। मेरा यही मकसद है यहाँ पर आने का कि कोई भी जर्नी जो आप स्टार्ट करते हैं उसमें फेलियर्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, आप दिमागी तौर से थकेंगे, आप शारीरिक तौर से थकेंगे, आप फाइनेंशियल तौर से थकेंगे। वो सिर्फ थकना है, वो रुकना नहीं है। अगर क्योंकि कई लोग उस थकान को रुकावट मान लेते हैं। अगर आपने थकान को रुकावट से कंफ्यूज कर दिया तो आप रुक जाएंगे, तो आप वहां थम जाएंगे। आपके सपने ना आप भूल जाते हैं, आपके सपने खोते नहीं हैं, वो आपके दिल दिमाग में हैं, उन्हें भूलिए मत, उन्हें कहीं ना कहीं सच बनाने में विश्वास रखिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बातें जो है वो यहाँ पर हो रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो घर बैठकर इस वक्त हमारे इस शुमारे को, हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, आपको भी काफ़ी मोटिवेटेड जो है वो फील हो रहा होगा, और आपको भी याद ज़रूर आ रहा होगा कि आपने भी कभी कोई सपने देखे थे, लेकिन अब उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है या फिर आने वाला है, लेकिन अपने सपनों को ज़रूर पूरा करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आगे क्या सोचा है आपने लाइफ में? अब व्हाट नेक्स्ट इन योर डिक्शनरी? बिल्कुल आपने सही बोला। मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखनी चाहिए। जो आपने मुझे अभी सजेशन दिया, मैं इसको ज़रूर से फॉलो करूंगी, और बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं लिखित तौर पे, क्योंकि राइटिंग एंड ऑथर एंड पब्लिशिंग अ बुक एंड राइटिंग अ बुक एक ऐसी चीज़ है जो रिकॉर्ड हो जाती है, वो आज से सदियों तक रिकॉर्ड रहती है। और मुझे समाज से, हर किसी से इतना प्यार और इतनी इज्जत मिल रही है कि ज़रूर मैं इसको भी पूरा करूँगी, और अपनी जर्नी, अपनी आवाज़, अपना मैसेज ज़रूर आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। और आज बैठ के यही यहाँ बोलना चाहती हूँ, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ यूनिक। हर एक इंसान अनोखा है। आपने कहाँ जन्म लिया है, आप किस वर्ग में हैं, आपके सामने क्या चुनौतियाँ हैं, कारण सिर्फ एक है, अपने पे विश्वास रखिए।
जब आप अपने पे विश्वास रखते हैं, दुनिया आपको स्वीकार करती है, और जहाँ सबने आपको स्वीकार करा, यू बिकम अनस्टॉपेबल। आपको तब कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप आगे बढ़ चलते हैं, आप रुकते नहीं हैं, दैट इज़ द टाइम दैट यू गिव बैक टू द सोसाइटी। और अगर यहाँ बैठकर जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी जर्नी से कुछ चुनिंदा लोग भी इंस्पायर होकर, मोटिवेट होकर कुछ लाइफ में आगे बढ़ के करना चाहेंगे, तो मैं सोचूंगी कि मेरी जर्नी सुकारत हो गई। जो मैंने इतने स्ट्रगल्स करे हैं और इतना कुछ मैंने अचीव करा है, आज उनको बताना, यहाँ पर बैठ के ये सब जाहिर करना, अपना दिल खोल के आप लोगों से बात करना, अगर ये किसी के दिल को छू जाता है और इसको कोई अमल करता है, तो मुझे लगेगा मेरा आज यहाँ आना बहुत बहुत सफल हुआ। बिल्कुल, और हमें खुद बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें करके और आपके बारे में जान के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वक्त ने यहाँ पर जो है वो हमें एक घंटी दे दी है कि अभी हमें इस बातचीत को थोड़ा सा यहाँ पर रोकना ज़रूर पड़ेगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि आपकी ये जो आपने जितनी भी अपने बारे में बातें बताई हैं और जिस तरीके से आपने अपनी बातों को जाहिर किया है, वो हमारे नाज़रीन तक बिल्कुल उनके दिल को जो है वो आज ज़रूर छू जाएगी, और वो भी कहीं ना कहीं आज तसल्ली से बैठ के अपनी डायरी में ज़रूर लिखेंगे कि हमारे सपने क्या हैं और इन्हें किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें अपने बारे में बताने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो नाजरीन, आपको हमारा आज का शुमारा कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए शुमारे में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज़। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक